जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो दोस्तों, विनिंग द आईसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के भाग 3 में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये है भाग 3 और सेकंड लास्ट भाग, क्योंकि अगले भाग में फाइनल की बात होगी और यहाँ बात होगी सेमीफाइनल की। आप सभी को याद होगा भाग 1 में बात हुई थी पहले राउंड में, जब आपको पता है ग्रुप स्टेज था, जहाँ लगभग मैं गलत नहीं हूँ तो 20 टीमें थी, और 20 टीमें से होते होते आप लगा लो कारवा पहुंचा है जो लगभग 8 टीमों में सुपर 8, या फिर 2 ग्रुप्स हो गए, 4-4 टीमों के। भारत ने हर किसी को ही हराया था, चाहे फिर वो पहले राउंड में आयरलैंड था, फिर पाकिस्तान से क्लोज मैच, उसके बाद आपको पता है यूएसए से कुछ क्लोज मैच जीते चेस करते हुए, आयरलैंड से वन साइड जीते थे, कनाडा से वन साइड जीते, लेकिन बारिश हो गई तो बहुत अच्छा रहा था पहला राउंड। और फिर जब 12 टीमें बाहर हो गई, सुपर 8 आया, तो वहां पे भी बांग्लादेश को वन साइड हराया पहले बैटिंग करके, अफगानिस्तान को वन साइड हराया पहले बैटिंग करके, जबकि अफगानिस्तान सेमीफाइनलिस्ट था जो, और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, और रिवेंज ली रोहित शर्मा ने और पूरी टीम ने 19 नवंबर की। अब बारी थी दोस्तों सेमीफाइनल की, लेकिन पहले बहुत शॉर्ट में बात कर लें पहले सेमीफाइनल की, जो कि वैसे खेला गया था 26 जून को वेस्ट इंडीज और यूएसए के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से 27 तारीख की यानी थर्सडे था उस दिन, और सुबह खेला गया था। और बहुत ही वन साइडेड गेम हुआ, जहाँ इनएक्सपीरियंस देखा अफगानिस्तान का। जो अफगानिस्तान 140 150 कर रहा था, 120 कर रहा था, 56 पे ऑल आउट हो गया। वो दिखा प्रेशर, रबाडा, नॉर्जिया, शमसी, जेएनसेन ने तो 3 विकेट ले लिए, केशव महाराज सबके सामने फ्लॉप हो गए, और सिर्फ उमर जाही थे जो डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर पाए थे, 10 सिर्फ उन्होंने बताया थे, बाकी सब सिंगल चाहिए। राशिद खान के भी शायद 9-10 ही थे। बहुत बड़े आसानी से जवाब में बस डिकॉक आउट हुए थे, और हैंड्रिक्स और मार्करम ने चेस कर दिया। अब 7 सेमीफाइनल के बाद आज तक के वर्ल्ड कप के, मैं सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, 1992, 1999, 2007, 2015, 2023 और जो T20 वर्ल्ड कप 2009 और 2014 जब भारत नहीं आया था, 7 सेमीफाइनल के बाद साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई करा था फाइनल के लिए, और इसमें बहुत सारे क्वार्टर फाइनल, जैसे 1996 वेस्ट इंडीज के सामने हमारे घर में, 2011 क्वार्टर फाइनल न्यूजीलैंड के सामने हमारे घर में, काफी सारे ऐसे मैचेस थे। तो फाइनली ऐसे के हाथ जीत लगी थी, और अच्छी बात थी कि चलो अगर गलती से हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं फाइनल में पहुंच के, पहले तो हम जीत जाए सेमीफाइनल, तो फिर ऐसे जीतेगा, ये अच्छी बात है, पहली बार जीतेगा। नहीं तो हमारा 17 साल का T20 वर्ल्ड कप का, 13 साल का वर्ल्ड कप का और 11 साल का आईसी ट्रॉफी का सूखा खत्म हो। तो दोस्तों, शुरुआत हुई रात को, मैच की 8 बजे से होनी थी 27 तारीख को। अब ये 27 तारीख हो चुकी थी, आप सभी को बता दूं, वेस्ट इंडीज और यूएसए के लिए भी, और इंडिया के लिए तो थर्सडे की रात हो ही गई थी 8 बजे। लेकिन जो मैच 8 बजे होना था वो टॉस तो हो गया, लेकिन तभी आ गई बारिश प्रोविंस स्टेडियम में। अब टॉस का बॉस बने जॉस बटलर, उन्होंने कहा गेंदबाजी करेंगे, और 2 घंटे बारिश हो गई। और सिर्फ इस दिन से ही नहीं, जब मंडे को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, सबने कहा भाई आपने ऑस्ट्रेलिया को तो हरा दिया, लेकिन अब कुछ बड़े सारे क्यास लगाए जा रहे थे। जैसे सब लोग 2022 को सेमीफाइनल याद दिला रहे थे कि 168 बनाए थे और 170 पे 0 थे, एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की उपाधि थी। हर कोई याद दिला रहा था कि देखो भाई आप हारे थे, हर कोई वो पिछले 10 साल याद दिला रहा था। अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो तब डिटेल में बताऊंगा कि वो 10 साल क्या थे। लेकिन हर कोई 2014 श्रीलंका याद करा रहा था, 2015 ऑस्ट्रेलिया याद करा रहा था, 2016 वेस्ट इंडीज, 2017 पाकिस्तान, 2019 न्यूजीलैंड, 2021 WTC न्यूजीलैंड, फिर 2021 T20 वर्ल्ड कप। आप सभी को पता है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हुए, पहले तो नॉकआउट तक कम से कम खेल रहे थे। 2022 फिर आए, रोहित की एक नई टीम, अच्छी टीम बनी, बहुत एक्सपीरियंस वाली भी और कुछ यंग वाले, तो बटलर ने बाहर कर दिया। फिर 23 का आपको याद होगा WTC फाइनल हार गए, और फिर 23 का वर्ल्ड कप फाइनल भी हार गए अपने घर में, जो कि जीता जिताया, मतलब ऐसा था कि अब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे ही। तो वही वाली बात है, तो हर कोई प्यास लगा रहा था, सबको पता था राहुल द्रविड़ जी का भी आखिरी हफ्ता है, आखिरी 2-3 दिन है, तो भाई हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा के भी शायद ये आखिरी 2-3 दिन ही है T20 क्रिकेट में, तो खासकर तो हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। और हर कोई तरह तरह के क्यास लगा रहा था, तो सभी क्यासों के बीच बारिश शुरू की, और लगभग 9:45 मैच शुरू हुआ। अब बल्लेबाजी की बात कर ली जाए भाई, तो बात बड़ी क्या रही, विराट कोहली फिर फ्लॉप रहे, 9 बॉलों में 9 रन, एक छक्का लगाया, लेकिन टॉपली की बॉल पे बोल्ड हो गए। इसके सिवा बात कर ली जाए ऋषभ पंत, वो भी लगातार दूसरी बार फ्लॉप रहे, 4 रन उन्होंने बनाए 6 बॉलों में, और जरूरत थी एक अच्छी पारी की, क्योंकि वो फॉर्म में थे, लेकिन वो भी अच्छा नहीं कर पाए। और ओपनिंग की अगर मैं बात कर लूँ, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की ओपनिंग ने एक भी बार 50 रन का आंकड़ा नहीं छुआ था पूरे वर्ल्ड कप में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये दर्शा रहा था विराट कोहली कितने आउट ऑफ फॉर्म में थे, क्योंकि रोहित तो अपना लगातार अच्छा खेल ही रहा था, ये तो सभी को पता है भाई। अब इसमें दोस्तों बड़ी बात क्या रही, अब इसमें बड़ी बात रही कि आप सोचेंगे यार फिर रन बनाए किसने, विश्व दुबे भी 0 पे आउट हो गए, जबकि उनसे जरूरत थी। अब यहाँ उनकी तारीफ होगी कि फाइनल में कितना अच्छा खेले। हरदीप पाजी को एक ही बॉल मिली, उन्होंने 1 रन बनाया। इसके सिवा बात कर ली जाए तो भाई बापू की बैटिंग भाई बिल्कुल सही बात है, कमाल सी क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है। 6 बॉल में 10 रन बनाए, एक छक्का लगाया। उस टाइम जरूरत थी, जो 160 हो सकते थे वो 170 कर दिए, जो 150 हो सकते थे वो 170 करवाए। जिसको आपने कहा है कि ये तो वर्ल्ड कप तुक्के में जीत गया, इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। 9 बॉलों में 17 रन बनाए और 2 छक्के। सर हमारे रविंद्र जडेजा 13 बॉलों में 23 रन बनाए, 2 छक्के 1 चौका, जिसको बू किया जा रहा था 1 महीने पहले, लगभग 2 महीने वो बू हुआ। उसकी टीम लास्ट आई, डिवोर्स उसका हो चुका था, अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहा था। जी हाँ, हार्दिक पांड्या साहब बहुत ही बढ़िया खेले, 13 बॉलों में 23 रन बनाए, 2 छक्के लगाए और 1 चौका लगा। लेकिन दोस्तों ये सब तो छोटी छोटी पारियां, तो फिर बड़ी पारी किस किस की आई भाई। मैंने क्या कहा है,
जब T20 क्रिकेट होता है तो रविवार कोई नहीं, शनिवार कोई नहीं, फ्राइडे कोई नहीं, यानी शुक्रवार कोई नहीं, गुरुवार कोई नहीं, बुधवार कोई नहीं, मंगलवार कोई नहीं, सोमवार कोई नहीं, हर वार को चमकता है सूर्य। जी हाँ, 36 बॉल में बहुत ही अच्छे 47 रन, जिसमें बहुत ही अच्छे 4 चौके और 2 छक्के। और जब सूर्य खेल रहे थे तो तब लग रहा था 180-85 भी बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्तों। और भाई जो सबसे अच्छी पारी खेली, फिर वही वाली बात, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इस एज में भाई डिविलियर्स और बहुत सारे बड़े बड़े महान खिलाड़ी रिटायर हो चुके थे। ब्रेंडन मैकलम अभी क्लासन 33 में रिटायर हो गए, लेकिन आप देखो ये 37 साल का हो चुका था और 92 बना के ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके आया था। लेकिन किसी और ने भी तो इसको चोट पहुंचाई थी ना 2022 T20 सेमीफाइनल में, तो बदला लेना। 39 बॉल, 57 रन, 6 चौके और 2 छक्का। कौन? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन डी1, हमारे कैप्स रोज सुपर हिटमैन शर्मा। क्या खेले भाई, और क्रेडिट गोज टू सूर्या एज वेल भाई, क्योंकि वो तब अब 73 की साझेदारी जब आप 40 पे दो गए थे जरूरत थी। और वही वाली बात यार जो मैं कहता हूँ, जब 113 रन थे 6 ओवर बचे हुए थे तो लग रहा था रोहित तो 6 में 70-80 कर देंगे। तो भारत सूर्य के टाइम पे जो 180 सोच रहा था वो 185-90, 195 सोच रहा था। क्योंकि भाई जो रोहित कर सकता है वो हर कोई नहीं कर सकता, ये वाली बात है। जो सूर्य कर सकता है वो भी हर कोई नहीं कर सकता है। तो एक टैलेंट था भाई पूरी टीम का, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी रही, क्योंकि 171 रन इस पिच पे कम नहीं थे। बॉलिंग की बात कर ली जाए, भाई लिविंगस्टन को विकेट नहीं मिला, लेकिन 4 ओवर 24 रन। ऐसा लग रहा था द ग्रेट लेट शेन वॉर्न डाल रहे हो, मुरलीधरन डाल रहे हो, ये हमारे द ग्रेट अनिल कुंबले डाल रहे हो। उसके सिवा बात कर लीजिए, आदिल रशीद भाई भारत के लिए ज्यादातर काल साबित होते हैं। 4 ओवर 25 रन, एक बड़ी विकेट, लेकिन किसकी? रोहित शर्मा की। वही वाली बात, ट्रॉफी ली भाई, 3 ओवर 25 रन दिए, लेकिन बड़ी विकेट विराट कोहली की। सैम करन 2 ओवर 25 रन महंगे साबित हुए, लेकिन बड़ी विकेट ऋषभ पंत की। 4 ओवर 33 रन, 8 की कौन में रही, लेकिन बड़ी विकेट सूर्या की जब जरूरत थी। जॉर्डन भाई वो भी यार 3 विकेटें ले गए, 37 रन देके 3 ओवर में। अब बड़ी बात कि उन्होंने भी जरूरत टाइम पे विकेटें ली। या जरूरत पड़ी तो भाई आपको याद होगा शिवम दुबे की विकेट ली। इसके सिवा बड़ी बात क्या है कि पांड्या की विकेट ली और एंड में अक्षर पटेल की विकेट ली। तो सबको अच्छी बात है विकेट मिली, और जिस लिविंगस्टन को नहीं मिली तो वो भाई फिर रन दे के नहीं गया, 6 की कॉर्नर से रन दिए। अब सबने कह दिया कि अब तुम्हारे हवाले मैच बॉलर साथियों। बिल्कुल सही बात। और यहाँ स्पिन बढ़िया, स्पिनिंग ट्रैक का बढ़िया ट्रैक का, तो उम्मीद थी कि भारत अच्छा करेगा। लेकिन भाई कॉपी का 10 कॉपी पेस्ट हो रहा था सेमीफाइनल डेब्यू 2022 का ही, क्योंकि लगभग 26 की ओपनिंग हो गई थी, जिसमें 15 बॉलों में 23 पे खेल रहे थे। 14 बॉलों में जॉस द बॉस 4 चौके लगा चुके थे, और लग रहा था वो 168 थे ना जब 171 पे 0 था। वो लोग आज कह रहे थे आज 172 पे 0 होगा या 1-2 गिर भी जाएंगे। फर्क क्या है दोस्तों, उस वाली टीम में जॉस बटलर थे, लेकिन ये वाले जॉस बटलर और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। अगर वहाँ हिल्स थे तो यहाँ फिल सॉल्ट तबाही मचा रहे थे। विल जैक्स, उनको मौका नहीं मिला जो आरसीबी के लिए इतना अच्छा करके आए थे, जो इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेले। जॉनी बेयरस्टो उस वर्ल्ड कप में नहीं थे। हैरी ब्रूक उस वर्ल्ड कप में थे, लेकिन अब और एक्सपीरियंस हो चुके थे। मोइन अली अब और अच्छी फॉर्म में आ चुके थे। सैम करन, जोफ्रा आर्चर भी आ चुके थे। आदिल रशीद सभी बहुत अच्छी फॉर्म में थे। तो ये वो इंग्लैंड की टीम अच्छी थी, लेकिन ये इंग्लैंड की टीम उससे भी अच्छी थी, ये बात थी। और वहां बेन स्टोक्स थे, ये अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पे फिर अब जॉनी बेयरस्टो भी वापस आ चुके थे और सब बहुत अच्छी फॉर्म में थे। लेकिन तब भी दोस्तों 26 रन जब थे तो एक रिवर्स स्वीप लगाते हैं जॉस बटलर अक्षर पटेल की बॉल पर, और सीधा बहुत अच्छा कैच पकड़ते हैं ऋषभ पंत, और बस यहाँ से 77 रन में तकदीर बदल जाती है और 9 विकेटें गिर जाती है। जॉस द बॉस 15 पे 23 बना के गए। इसके बाद 34 पे दूसरा विकेट। बुमराह 8 बॉल में 5 पे खेल रहे थे। सॉल्ट बोल्ड मारा बहुत अच्छा। तो सॉल्ट क्या कर सकते हैं अब इस साल आपने देख लिया। तो भाई थैंक्स बुमराह। 1 रन बाद जॉनी बेयरस्टो 0 पे बोल्ड हो गए। इनकी आखिरी T20 पारी कर दी बापू ने, भाई मजा ही आ गया था। जॉनी बेयरस्टो जैसा खिलाड़ी बाहर हो जाए, इससे पता चलता है कि इंग्लैंड का क्या ब्रांड है क्रिकेट खेलने का भाई, वाकई में ही। इसके बाद बात कर ली जाए भाई तो 10-11 रन बाद 46 रन थे। मोइन अली को भेजने का उनका गैम्बल लग रहा था कहीं सही साबित ना हो जाए। 10 बॉल पे 8 पे खेल रहे थे, अब सेट होते तो जिताते। लेकिन वही वाली बात, क्या क्लेवर भाई, क्लेवर पंत में ऐसे ही नहीं कहता, वो स्टंपिंग करी और बहुत ही अच्छी बॉल थी। आप सभी को पता है अक्षर पटेल बापू भी 3 रन बाद। सैम करन भी 2 रन पे LBW गए। अब अक्षर शो तो खत्म हो चुका था, अब बारी किसकी थी भाई, आप सभी को पता है भाई, क्योंकि अक्षर ने तो अपना काम कर दिया। बेयरस्टो को भी ले गए, बटलर को भी ले गए, और साथ ही साथ मोइन अली को भी ले गए। अब बारी थी हमारे कुल्लू की। जी हाँ, कुल्लू ने पहले LBW करा सैम करन को 19 रन बाद। 19 बॉल में 25 रन पे खेल रहे थे हैरी ब्रूक, जो शायद मैच का रुख बदल सकते थे। उनको क्या बोल्ड करा, रिवर्स स्वीप मारने मजबूर करा। 4 बॉल बाद ही मैं बात करूँ, 4 रन बाद ही 1 रन पे LBW हुआ। क्रिस जॉर्डन 4-5 बॉलें खेल के गए। 14 रन बाद 86 पे थे, लेकिन वही वाली बात 16 बॉलों में 11 पे खेल रहे थे। लिविंगस्टन मजबूर करा। कुलदीप यादव को बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक थ्रो पकड़ा अक्षर पटेल ने और बहुत अच्छा रन आउट मारा। और लिविंगस्टन ने कहा क्या यार गया सेमीफाइनल। 2 रन बाद आदिल रशीद 2 बॉलों में 2 पे रन आउट हो गए, बहुत अच्छा सूर्य का डायरेक्ट हिट। उसके बाद 12-13 रन जोड़े, जिसमें 15 बॉल में 21 पे खेल रहे थे आर्चर, 2 छक्के 1 चौका। लेकिन फिर सीधा LBW करा बुमराह ने और 103 रन पे इंग्लैंड ऑल आउट हुआ। और उस 24 बॉल रहते हो 10 विकेट हार का बदला 68 रन से लिया, जो कि बिल्कुल बराबर बैठा भाई, बिल्कुल सटीक बैठा। क्योंकि बाद सेमीफाइनल में बाहर करा था एक अच्छी हमारी टीम। देखो यहाँ बहुत ही अच्छी इंग्लैंड को हमने बाहर करा भाई, मजा आ गया। अब बॉलिंग की दोस्तों बात कर ली है तो पांड्या जरूर महंगे साबित हुए, 2 ओवर 14 रन दिए।
इससे पिछले मैच में भी महंगे साबित हुए थे, लेकिन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आयरलैंड, यूएसए के सामने उनकी बॉलिंग अच्छी रही थी और अभी फाइनल में धमाल मचाने वाले थे। हर्षदीप पाजी 2 ओवर 17 रन दे गए, लेकिन इससे पहले सारे मैचों में अच्छे गए थे और फाइनल में क्या करने वाले थे सबको पता है। सर रविंद्र जडेजा, वही जो मैंने कहा, 3 ओवर 16 रन, कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन बांधे रखा, उसका फायदा मिला हमारे सारे बॉलर्स को। भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करी भाई, वही वाली बात। इसके सिवा बात कर ली जाए तो भाई आप सभी को पता है हमारे जसप्रीत बुमराह, और वी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई को, और जस्सी भाई द गेम चेंजर प्लेयर। पहला विकेट भाई, दूसरा विकेट मतलब जॉनी बेयरस्टो का जो पहला इनका विकेट था, ये मतलब बहुत ही अच्छा, फिल सॉल्ट का विकेट बहुत ही अच्छा बुलडो ने करा। और लास्ट विकेट आर्चर का भी, क्या थोड़ा मैच किरकिरा नहीं करने की जरूरत थी, यार 60 रन की भी फिर 50 की हो जाती, 44 की हो जाती, वो बिल्कुल कर दिया भाई। ये बुमराह इतने अच्छे हैं कि जब ये स्पिनिंग ट्रैक था वहां पे भी इतना अच्छा करते हैं, फास्ट ट्रैक पे भी करते हैं, स्पिनिंग पे भी, पार्टा विकेट पे भी करते हैं। और फिर हमारे 2 भाई तो गोल्ड थे हमारे लिए। एक भाई हमारे कुल्लू, 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। अब ये लोग कहेंगे कि यार इसमें जॉर्डन का विकेट है, लेकिन जॉर्डन थोड़े बहुत हिट्स लगा सकते थे भाई, सैम करन मैच का रुख बदल सकते थे। और जो सबसे बड़ी विकेट हैरी ब्रूक, वो काफी मैच का रुख बदल सकते थे, उनको रिवर्स स्वीप खिलवाना और बोल्ड करना। और जो सबसे अच्छे बॉलर रहे भाई, बिल्कुल भाई, जो उसने कहा था विराट कोहली ने, बिल्कुल सही कहा था, बाबू थारी बॉलिंग कमालची, बिल्कुल सही बात है भाई। लेकिन जो हम हमेशा कहते हैं कि बाबू थारी बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग नहीं, फील्डिंग भी नहीं, सब कुछ कमालची, बिल्कुल सही बात की भाई। क्योंकि 3 बड़े बड़े विकेट भाई। अब इसमें मोइन अली का विकेट, वो बहुत बड़ा विकेट था, जॉनी बेयरस्टो का नंबर 2 का विकेट, और सबसे बड़ा जॉस द बॉस, इस समय के सबसे अच्छे T20 बैटर, उनका विकेट था भाई। वो वेल डन यार, 4 ओवर 23 रन 3 विकेट, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही, और मैन ऑफ द मैच उनको मिली है। 6 बॉलों में 10 ही रन बनाए थे, लेकिन एक छक्का लगाया और 3 विकेट लेना। मैन ऑफ द मैच डिजर्व करते थे भाई मेरे हिसाब से। प्लेयर ऑफ द मैच बने रोहित, और बाकी सूर्य को स्ट्राइकर ऑफ द मैच दिया गया, बिल्कुल सही बात थी। और सभी बहुत अच्छा करके गए, चाहे मैं कुलदीप यादव की बात कर लूँ, चाहे मैं जडेजा की बात कर लूँ, और वही वाली बात, जो इस मैच में हीरो नहीं बने, जैसे शिवम दुबे, वो फाइनल में हीरो बने। विराट कोहली अभी क्या करने वाली थी आप सभी को पता है। हार्दिक पांड्या था बैटर, तो मैं समझते थे हार्दिक पांड्या बॉलर अगले मैच में चमकेंगे, हर्षदीप पाजी अगले मैच में चमकेंगे, और जो लोग इस मैच में चमके थे वो नहीं चमके अगले में, कुलदीप यादव हो गए या जडेजा हो गए या अक्षर पटेल को बॉलिंग में, क्योंकि बैटिंग तो उन्होंने जिताई था मैच। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, टीम गेम ही होता है, बस टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, बिल्कुल सही बात। तो बल्ला ले लिया था दोस्तों, और हम खेल रहे थे 10 साल बाद अपना T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जी हाँ, तीसरा फाइनल। अब क्या 2007 की तरह जीत लगने वाली थी, या 2014 की तरह हार्ट ब्रेक होना था, आप सभी को पता क्या होना था। लेकिन पूरे डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में, जो कि इस पूरे जो अब हमारा भाग चल रहे हैं, 4 भाग जो पूरी सीरीज चल रही है, उसका बेस्ट भाग होना चाहिए, और वो मेरे और आपके ऊपर ही रहेगा, ये मैं आशा करता हूँ। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कहा था रोहित और अजीत अगर करने, फिर आप लोगों को हम बताएंगे कि क्यों 4 स्पिनर ले जा रहे हैं, और वो इस मैच में बिल्कुल सही साबित बैठा, ये कहना होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, और बाकी मिलेंगे फिर फाइनल की वीडियो में जल्दी। ये वही वाला हफ्ता था, तो इसको एंजॉय कीजिए, और बाकी भी अपना लाइफ में काम करते रहिए, अच्छी चीज़ों का मजा लीजिए। इंडिया इंग्लैंड के मैच के बारे में बात करें, वो पूरी बहुत अच्छा मैच चल रहा है, और कुछ अच्छा रिजल्ट हमारे हाथ लगेगा तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।